आग जल रही थी। बारिश जोर से व्हाइट के घर की खिड़कियों पे पड़ रही थी। अंदर सार्जेंट मेजर मॉरिस, जो अभी अभी इंडिया से वापस आए थे, अपने एडवेंचर्स के किस्से मिस्टर और मिस्टर व्हाइट को सुना रहे थे। उन्होंने अपनी जेब से एक सूखा हुआ छोटा सा चीज निकाला। वो एक ममीफाइड बंदर का पाव था। व्हाइट्स करीब आए, क्यूरियस। सार्जेंट मेजर मॉरिस रुक, उनके चेहरे पे दाढ़ था। उन्होंने एक पुराने फकीर के बारे में बताया, एक जादूगर जिसके द्वारा पाव पे जादू किया गया था। यह 3 विशेस पूरी कर सकता है, उन्होंने बताया, लेकिन एक भयंकर कीमत पर। उन्होंने स्वीकार किया, अपनी 3 विशेस यूज की थी। उन्होंने ज्यादा बताने से मना कर दिया, लेकिन उनकी आंखों में निराशा सब कुछ कह रही थी। मिस्टर व्हाइट एक साधारण आदमी, शेख मेंदल, लेकिन क्यूरियस भी। उन्होंने पाव की जांच की, उसकी बेजान उंगलियां अंदर मुधी हुई थी। मिस्टर व्हाइट, उनकी आंखें दर्द और फैसिनेशन से बड़ी थी। उन्होंने उसे सावधान रहने को कहा। बेवकूफ मत बनो जॉन, उन्होंने चेतावनी दी, हवा में खतरा महसूस करते हुए। लेकिन सार्जेंट मेजर मॉरिस, जिनके चेहरे पे पछतावा था, इस बात पे अड़े रहे कि पाव में एक अजीब शक्ति है। उन्होंने किस्मत के अनप्रेडिक्टेबल नेचर और उस लालचने की बेवकूफी के बारे में बताया। उनके शब्द लेकिन सिर्फ मिस्टर व्हाइट की क्यूरियोसिटी को बढ़ाते थे। उन्होंने खतरा नहीं बल्कि अपने हाथ में मौका देखा। रात हो गई। सार्जेंट मेजर मॉरिस अपनी यादों में खोए हुए आग में देख रहे थे। मिस्टर व्हाइट पाव के आकर्षण का अब और विरोध न कर सके। अपनी पहली विश की। उन्होंने 200 पाउंड्स की एक छोटी सी रकम की विश की, अपने कर्ज चुकाने और थोड़ी राहत पाने के लिए। पाव, उन्होंने दावा किया, उनके हाथ में हिला। उनकी रीढ़ में एक कंपकपी दौड़ गई, एक्साइटमेंट और घबराहट का मिश्रण। सार्जेंट मेजर मॉरिस, उनका चेहरा पीला पड़ गया, तुरंत पाव को आग में फेंक दिया। मिस्टर व्हाइट घबराकर यूस बाहर निकला। जले हुए मांस की बदबू कमरे में भर गई। माहौल जो कभी खुशनुमा था, अब अंधेरे से भर गया। अगले दिन एक आदमी व्हाइट्स के दरवाजे पर आया। वो दुख भरी खबर लाया था। हर्बर्ट, उनका एकलौता बेटा, फैक्ट्री में एक भयंकर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था जहां वो काम करता था। कंपनी अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त करते हुए मुआवजे के तौर पर 200 पाउंड्स की रकम पेश की। मिस्टर व्हाइट टूट गई। उनकी चीखें घर में गूंज उठी। मिस्टर व्हाइट, उनका चेहरा मौत की तरह पीला, अपने हाथों में पैसों को देखते रहे। उनकी विश का बोझ, इसके लिए चुकी गई भयंकर कीमत उन पर गिर पड़ी। 200 पाउंड जो कभी आशा का प्रतीक थे, अब उन्हें अपनी खून से रंगीन उपस्थिति से चिढ़ा रहे थे। सेक्शन 5, मां का दुख, एक निराशाजनक विनती। दिन रातों में बदल गए। मिस्टर व्हाइट दुख से भारी हर्बर्ट की याद में लिपटी रही। एक शाम उन्हें मंकीज पाव मिला, एक ड्रॉअर में छुपा हुआ। उनके निराशाजनक दिल में आशा की एक किरण जागमगाई। हमारे पास 2 विशेस बची हैं, उन्होंने अपने पति से विनती की। हम हर्बर्ट को वापस ला सकते हैं। मिस्टर व्हाइट, जिनका हौसला टूट चुका था, ऐसी विश की बेवकूफी जानते थे। उन्होंने एक बार किस्मत का निर्दय हाथ देखा था। उन्होंने उसे फिर से ललचाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उनकी पत्नी का दुख एक शक्तिशाली बल था और उन्होंने खुद को उसकी निराशाजनक आशा के आगे झुकते हुए पाया। दूसरी विश मांगी गई। घर चप हो गया। हवा एंटिसिपेशन से भरी थी। समय रुक सा गया। फिर एक खदक घर में गूंजी। मिस्टर व्हाइट दरवाजे की तरफ भागी। उनका दिल आशा और डर के मिश्रण से धधक रहा था। हर्बर्ट, वो चिल्लाई, लैच से उलाजती हुई। मिस्टर व्हाइट, उनका खून ठंडा हो गया। उनकी बांध पका ली। इसे माट खोलो, उन्होंने विनती की। सोचो क्या हम क्या मांग रहे हैं। वो जानते थे दिल से कि दरवाजे के दूसरी तरफ जो भी उनका इंतजार कर रहा था, वो उनका बेटा नहीं था, अब नहीं रहा। मिस्टर व्हाइट एक मां के प्यार और निराशा से प्रेरित यूस अलग धकेल दिया। दरवाजा खुल गया। बाहर अंधेरी रात को प्रकाश करता हुआ हवा के झोंके ने हॉलवे में लैंप बुझा दिया, घर को अंधेरे में डूबो दिया। और फिर उन्होंने यूं सुना, एक धीमी गुटरल मौन, एक शफलिंग की आवाज। कुछ बाहर था, कुछ ऐसा जो एक भयंकर अननेचुरल चाल से चलता था। डिकेई की बदबू अंदर आई, जिससे मिस्टर व्हाइट को उल्टी आने लगी। वो जानते थे एक घिनौनी निश्चिंतता के साथ कि उनके दरवाजे पर जो प्राणी थी वो जीवन की नकाल थी, उनके बेटे का एक विकृत रूप। मिस्टर व्हाइट में पैनिक फैल गई। वो अपनी जेब में ततोलने लगे। उनकी कांपती उंगलियां मंकीज पाव के चारों तरफ बैंड हो गई। मैं इसे डोर करने की विश करता हूं, वो चिल्लाए। उनकी आवाज दार से भारी थी।
मैं इसे डोर करने की विश करता हूँ। उन्होंने पौ को पकड़ा। उनका पूरा वजूद दरवाजे पर मौजूद दाड़ को वापस उस अंधेरे में भेजने पर केंद्रित था जहां से वो आया था। खामोशी फिर से छा गई। खदाकना बंद हो गया। शफलिंग की आवाज दूर हो गई। डिके की बदबू गायब हो गई। उसकी जगह रात की साफ ताजी हवा ने ले ली। मिस्टर व्हाइट वहां खड़े थे, चंद की ठंडी रोशनी में नहाए हुए। पाव अभी भी उनके हाथ में कास के पकड़ा हुआ था। वो घर में वापस लौट आए। उनका चेहरा पीला पड़ गया। मिस्टर व्हाइट, उनकी आशा उनके मुंह में राख में बदल गई। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद की खामोशी बहरी थी। यह उन पूरी इच्छाओं की खामोशी थी, एक ऐसे घम की जो शब्दों से परे था। मंकी स्पॉ जमीन पर भुला पड़ा था। उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। इसने उनकी विशेष पूरी की थी, हाँ, लेकिन ऐसा करके इसने एक भयंकर सच को उजागर किया था। कुछ कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं, कुछ दरवाजों को बंद ही रहना चाहिए। खामोशी जो अब व्हाइट के घर को घेर चुकी थी, एक कठोर याद दिला रही थी कि किस्मत से चिटखानी करना एक खतरनाक खेल है जो अक्सर अनकही निराशा में खत्म होता है।